तेरी खाने की तैयारी भी पूरी नहीं हुई। मम्मी जी तैयारियां हो गई हैं, बस अब खाना ही बनाऊंगी। मुझे अच्छे से पता है, लेट से उठी होगी ना तू। अरे महारानी जो बन गई है तू आजकल। जल्दी उठ गई होती ना तब तक मैं सारा काम हो गया रहता तेरा। मम्मी जी अकेली हाथ कर रही हूँ, समय तो लगेगा ना। सुबह उठकर झाड़ू पोछा किया, पूजा किया, उसमें समय लग गया। अब बस खाने की तैयारी ही तो कर रही हूँ। जुबान बहुत चला रही है तू आजकल, इतना ध्यान काम पे दे दिया कर। मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। 2 कप चाय बना दे फटाफट, मैं और तेरे पापा जी पियेंगे। और हाँ 2 घंटे का टाइम है तेरे पास, जल्दी से किचन का काम निपटा ले। और हाँ बहू, छोटी बहू से भी एक बार पूछ लेना, उसे खाने के मेन्यू में अगर कुछ ऐड करना हो तो। छोटी बहू तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी क्या अपनी दीदी को बताया नहीं था कि मुझे सुबह उठते ही ब्लैक कॉफी पीने की आदत है? अरे हाँ बहू, मैंने तो उसे बता दिया था कल रात में ही। आजकल उसे कुछ होश नहीं रहता, अभी खबर लेती हूँ उसकी। तू जा अपने कमरे में जा, गर्मी में ही हाथ क्यों परेशान हो रही है। मैं कह देती हूँ कमरे में पहुँचा देगी तेरे। ठीक है मम्मी जी, 5 मिनट के अंदर मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। देखो मम्मी पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज एसी लगाने वाला आएगा, आप जरा मेरे कमरे में एसी लगवा देना। बेटा एसी लगवा रहा है और हमें बताया भी नहीं। पापा मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो हर बात आपको बताऊँ? रिया को बहुत गर्मी लगती है, कूलर से काम नहीं चलता, इसलिए एसी लगवा रहा हूँ। इतनी तो अच्छी बात है कि रोहन एसी लगवा रहा है। चलो कम से कम बहू के ही बहाने इस घर में एसी तो आया। मैं चलता हूँ। सुनो मैं जरा बाहर से आता हूँ। ठीक है जी। इसी में कितना मजा आ रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मन तो कर रहा है यहीं सो जाऊं। चिंकी तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चाची मेरे कमरे में ना बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई। अच्छा तो तुमने एसी भी ऑन कर लिया? अभी बताती हूँ तुम्हारी मम्मी को। नहीं चाची प्लीज प्लीज चाची, आप मेरी मम्मी जी कुछ मत बोलो, बहुत डांटेंगी मुझे। अरे क्या हो गया बहू? चिंकी तू यहाँ क्या कर रही है? देखिए ना मम्मी जी कितनी बदतमीजी है चिंकी, मेरे कमरे में आकर एसी ऑन करके बैठी है। बड़ी बहू बड़ी बहू। जी मम्मी जी। देख तेरी चिंकी को, छोटी बहू के कमरे में आकर एसी ऑन करके बैठी है। जब औकात हो ना तेरे बाप की तब बैठना तो एसी में। मम्मा देखो ना मम्मा, चाची ने मुझे बहुत डांटा। चिंकी मैंने तुझे कितनी बार समझाया बेटा, ऐसे किसी के कमरे में नहीं आते। मम्मा बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैं आ गई चाची के कमरे में। हम जैसे लोगों के लिए गर्मी जैसी कोई चीज नहीं होती बेटा। आइंदा से समझा देना दीदी कि मेरे कमरे में ना आए। ठीक है बहू तू आराम कर, मैं चलती हूँ। मम्मी जी मुझे तो लगता है जितनी दीदी सीधी है ना उतनी है नहीं। अरे उन्होंने ही चिंकी से कहा होगा मेरे कमरे में आने के लिए, वरना वो छोटी सी बच्ची, उसे इतनी समझदारी कहाँ है। हाँ बहू तू सही कह रही है, ये बड़ी बहू ना आजकल बहुत ज्यादा समझदार हो गई है, इसके अकल ठिकाने लाने होंगे। वैसे बहू मैं एक बात कहना चाहती थी तुझसे। क्या बात है मम्मी जी? बहू मैं ये कह रही थी कि तेरे कमरे में तो एसी लग गया, तो क्या ये कूलर मैं अपने कमरे में ले जाऊं? बहुत गर्मी लगती है रात में। नहीं मम्मी जी ये कूलर मैं आपको नहीं दे सकती। अरे जब ज्यादा गर्मी होती है ना तब एसी चलाती हूँ, वैसे तो कूलर ही चलाती हूँ ना हमेशा। वैसे आप लोगों को खुद से एसी और कूलर में सोने की आदत हो गई मम्मी जी। वो बहू मुझे लग रहा था कि तू अब एसी ही चलाती होगी, कूलर तो वैसे ही पड़ा होगा, इसलिए मैं सोची थी मैं अपने कमरे में ले जाऊं। अरे नहीं मम्मी जी आप बहुत ज्यादा सोच लेती हैं, अब जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए। कूलर चाहिए मम्मी जी। छोटी बहू तू? मम्मी जी ये गोल्ड की है क्या? हाँ बहू ये प्योर गोल्ड की है, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। मम्मी जी आप किसे दोगी, दीदी को या फिर मुझे? अरे बहू मैंने भी सोचा नहीं है, अभी तो मैं जिंदा हूँ, देखी जाएगी बाद में। वैसे मैं ये कह रही थी मम्मी जी कि आज रात ही आप कूलर ले आना अपने कमरे में, बहुत गर्मी लगती होगी ना। अरे नहीं बहू मुझे कूलर नहीं चाहिए, मैंने तेरे ससुर जी से कह दिया है, वो कल ले आएंगे कूलर। अरे कोई नहीं मम्मी जी, जब घर में कूलर है ही तो बाहर से क्यों लेंगी आप, मैं कह दूंगी इनसे ये आपके कमरे में रख जाएंगे। अच्छा ठीक है बहू, जब तू इतना कह रही है तो कूलर लेने का मना कर दूंगी तेरे ससुर जी से। मम्मी जी क्या मैं ये हार एक बार अपने हाथ में लेकर देख सकती हूँ? अरे बहू इतनी भी क्या जल्दी है, तुझे ही दूंगी। अरे सरला कहाँ है? कमला बहुत जल्दी यहाँ से, बेटा कमला आ जाएगी, मुझे ये सब रखने दे फटाफट। कमला तो थोड़ी देर इंतजार कर, मैं अब भी आई, देखती हूँ बड़ी बहू कहाँ है।
उसे कह देती हूँ 2 कप चाय बनाने के लिए। हाँ हाँ सरला, लेकिन अदरक वाली ही बनवाना, ऐसी चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है अदरक वाली ही बनवाऊंगी। तू बैठ, मैं अब भी आई। राशि, चिंकी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज मौसम थोड़ी ठीक है ना, इसलिए वो दोस्तों के साथ बाहर खेल रही है। अजी मैं ये कह रही थी कि गर्मी बहुत पड़ने लगी है, चिंकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो एक बार क्यों ना मम्मी जी से बात करके देखिए कूलर के लिए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं एक बार बात करूंगा आज मम्मी से। बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू कहाँ गई तू? मम्मी जी, मैं ये कह रही थी बहू, कमला आई हुई है, जरा 2 कप चाय बना दे अदरक वाली। ठीक है मम्मी जी, बस अभी बना देती हूँ। मम्मी, हाँ वो जरा मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। हाँ बता, क्या बातें करनी है? मम्मी आप तो देख ही रही है ना कितनी गर्मी पड़ रही है आजकल। चिंकी बहुत परेशान हो जाती है। अगर आप कहो तो एक कूलर ले आऊं। ये कैसी बातें करने लगा है तू? अरे पैसे क्या पेड़ पे उड़े हैं? एक कूलर ले आऊं? मेरे हिसाब से ना ये पंखा ही काफी है। मुझे अच्छे से पता है बेटा, तुझे कूलर वूलर की जरूरत नहीं है। ये तो बड़ी बहू की साजिश है कूलर मंगवाने की। नहीं मम्मी, राशि ने कुछ भी नहीं कहा है। वो तो बस हम दोनों चिंकी के लिए थोड़ा परेशान थे। हाँ मम्मी जी, हम लोग तो बस चिंकी के लिए ही परेशान हैं। अगर एक बार आप कूलर के लिए मान जाती तो। हाँ माना कि तुझे चिंकी के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तो एक काम क्यों नहीं करती, जा अपने मायके से जाकर कूलर ले आ। मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अब खड़ी क्यों है? जा जाकर 2 कप चाय बना और बिस्किट भी लेकर आना साथ में। और हाँ, चाय बना के फटाफट मेरी अलमारी जाकर ठीक कर देना। मैं कमरा के आते ही वैसे छोड़कर सब चली आई हूँ। राशि, मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा पति नहीं हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाता। मैं बहुत बुरा हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? एक कूलर के लिए आप अपने आप को कोस रहे हैं? क्या हुआ? अब तक तो रह ही रहे थे ना बिना कूलर का, अब भी रह लेंगे। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप इस तरह की बातें मत किया कीजिए। तुम तो समझ गई राशि, लेकिन चिंकी को कैसे समझाऊंगा? पापा मैं आपकी परेशानी को समझती हूँ। मुझे कूलर नहीं चाहिए, मैं पंखे में सो जाऊंगी। लेकिन प्रॉमिस कर लो पापा, नेक्स्ट ईयर आप मेरे लिए कूलर जरूर लाओगे। हाँ बेटा, मैं अगले साल तेरे लिए कूलर जरूर लाऊंगा। अरे बड़ी बहू कहाँ मर गई? 2 कप चाय बोला था कब का बनाने। मैं तो भूल ही गई, मम्मी जी ने मुझे चाय बनाने को कहा है। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तेरी चाय से। थैंक यू आंटी जी। मम्मी जी रात के खाने में क्या बनाऊं? अरे वाह सरला, तेरी बहू तो तुझसे बिना पूछे खाना भी नहीं बनाती, और एक मेरी बहू है जो मन में आता है वही करती है। जा लौकी की सब्जी और रोटी बना दे, और छोटी बहू के लिए कुछ अलग से बना देना अच्छा सा। ठीक है मम्मी जी। अरे कमला, ये सब तरीका है बहू पर काबू पाने का। अब छोड़िए सब, ले गरमा गरम चाय पी, वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ इसे मम्मी जी ने गलती से बाहर ही छोड़ दिया। इसे अलमीरा में रख देती हूँ। अब जाऊँ जरा किचन का भी काम देख लूँ। दीदी ने तो अलमारी में लॉक लगाया ही नहीं, यही मौका है, हार निकाल लेती हूँ। नाम दीदी का ही होगा, क्योंकि साफ सफाई करने वही तो आई थी। वाह कितनी सुंदर हार है, मैं तो इसे पहन के बिल्कुल रानी लगूंगी, रानी। बड़ी बहू, मम्मी जी आ रही है, फटाफट हार लेकर अपने कमरे में जाना होगा, वरना मम्मी जी देख लेंगी तो। फटाफट इस हार को छुपा देती हूँ, वरना अगर किसी की नजर पड़ेगी ना तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। बड़ी बहू कितनी बड़ी काम छोड़ है। अरे मैंने उससे कब का कहा था अलमारी जरा ढंग से संभाल के रख देना, लेकिन नहीं, इसे तो बस अपनी कूलर की ही पड़ी है। अब भी बताती हूँ इसे। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी मम्मी जी। मैंने तुझे कब का कहा था मेरी अलमारी संभाल के रख देने के लिए, लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। मम्मी जी अभी आपके आने से पहले तो मैं अलमारी बंद करके गई थी, बाहर वो ज्वेलरी का बॉक्स भी रखा था, उसे भी मैंने अंदर रख दिया था। लेकिन मम्मी जी ये फिर से अलमारी खुली की खुली कैसे रह गई? घर में चलता फिरता भूत है ना जो मेरी अलमारी को छेड़ता है। कैसे कर संभाल के रख साथ। जी मम्मी जी। आज पैर में बहुत ज्यादा दर्द है,
बड़ी बहू भी है नहीं, किससे कहूँ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बाबू, तो बिल्कुल सही समय पे आई है। ऐसा क्या बात है मम्मी जी जो मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ? देखना बहू, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रही है, थोड़ा मालिश कर देना। मम्मी जी, मैं मालिश करूँ? अरे बहू, तू नहीं तो और कौन है यहाँ जिसे मैं कहूँगी? बड़ी बहू तो भी मायके गई हुई है। मैं यहाँ अपने मतलब से आई थी, और ये बुढ़िया तो मुझे अलग ही फंसा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ खाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बुढ़िया को ना बड़ी बहू के खिलाफ अच्छे से भड़का कर जाऊंगी। अरे बहू, क्या सोच रही है? बहुत पैर दर्द कर रहा, जाना पैर दबा दे। बस बस आई मम्मी जी। बहुत अच्छा मालिश किया बहू, सारे दर्द ही गायब हो गए। अरे हाँ बहू, तू कहने क्या आई थी वैसे मेरे पास? मम्मी जी, वो जो आपका सोने का हार है ना, वो कल के लिए सिर्फ चाहिए मुझे, मेरे मायके में फंक्शन है। अरे इतनी सी बात, ठीक है मैं अभी देती हूँ, लेकिन हाँ बहू, संभाल के पहनना और वापस लाकर मुझे ही देना, बहुत महंगी है वो। मम्मी जी बिल्कुल भी मत सोचिए, मैं आपको सही सलामत ला कर दे दूंगी। मम्मी जी मिलेगा कहाँ से, वो तो मेरे पास है। क्या हुआ मम्मी जी, मिला या नहीं? अरे बहू देखना, यही तो बड़ी बहू से कहा था कि संभाल के रख देना संदूक में, लेकिन अब है नहीं, बड़ी बहू भी है नहीं, पूछूं कि कहाँ रख दिया है उसने। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जी, दीदी ने आपको बेवकूफ बनाया है और हार लेकर अपने मायके चली गई हो? हाँ बहू, लगता है तो सही ही कह रही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं ना कहती थी मम्मी जी कि दीदी सीधी सादी दिखती है, पर है नहीं। अरे बहुत चालाक है वो मम्मी जी, और आप उनके हाथों में अपनी पूरी अलमारी की चाबी सौंप देती हैं। अरे उसे तो मैंने सिर्फ हार संभाल के रखने को कहा था। मम्मी जी अभी दीदी को फोन लगाकर उनकी खबर लो। मुझे नहीं पता था बड़ी बहू कि तेरी फितरत ऐसी है। अरे मौका मिलते ही तूने मेरा हार अपने मायके पहुंचाया। अरे पहले घर में तो देख लेती, क्यों बड़ी बहू पे इल्जाम डाल रही है? तुम चुप रहो, मैं हवा में तीर नहीं मार रही हूँ। बड़ी बहू ने चुराया है तो उसे कह रही हूँ, और तो और अपने मायके भी रखाई, दिमाग तो देखिए इसका। लेकिन मम्मी, आप ही कैसे कह सकती हो कि हार हार राशि ने ही चुराए हैं? बिल्कुल साफ है। अरे मैंने उस दिन राशि से ही कहा था ना कि अलमारी ठीक करने के लिए, और हार वहीं पड़े थे। तो बता, हार कहाँ गए? इस एक महीने में मैंने ढूंढे भी नहीं थे, और मौका पाकर बड़ी बहू मायके लेकर चली गई। भैया बुरा मत मानना, लेकिन भाभी की नीयत पे ना मुझे पहले से ही शक था। अरे गरीब लड़की जो ठहरी, देखा होगा कभी जीवन में इतना मोटा हार? अरे इससे पहले भी तो तुम बड़ी बहू पे सब कुछ छोड़कर गई हो, कभी एक पैसा भी उठाया है बड़ी बहू ने अपने मन से जो आज चोरी करेगी वो? पापा जी, नीयत बदलते देर नहीं लगती इंसानों की। तो चुप हो जा छोटी बहू, मैंने तुझसे कुछ कहा है? बात बेबात बीच में टांग अड़ाती रहती है। छोटी बहू को क्यों डांट रहे हो? कितनी तो सही बात कह रही है वो। सुनो, मैं चोर के साथ इस घर में नहीं रह सकती, सो अच्छा होगा तुम दोनों अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। लेकिन मम्मी, हम लोग कहाँ जाएंगे? तब मुझे नहीं पता, बस चुपचाप सामान उठाओ और मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। अरे कहाँ जाएंगे बच्चे? तुम तुम इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो उन्हें? अगर बड़ी बहू की जगह हार छोटी बहू ने चुराया होता तो तुम क्या करती? तब भी घर से निकाल देती? हाँ जी, तब भी मेरा फैसला यही रहेगा, घर से भी निकाल दूंगी और जमीन जायदाद से भी निकाल दूंगी। अभी भी बेशर्म की तरह खड़े हो तुम दोनों, जाते क्यों नहीं यहाँ से? आप लोग भी अपने अपने काम में लग जाओ। छोटी बहू, आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी तेरी है। मम्मी जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक से मेरे ऊपर? तू तो देख ही रही है ना, बड़ी बहू को मैंने घर से निकाल दिया, मेरी दो ही बहू है ना, ले देकर तू ही बची, तो सारी जिम्मेदारी तो तू ही उठाएगी ना। बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। और हाँ बहू, फटाफट एक कप चाय बना दे, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। जी मम्मी जी।
सरला, कम से कम एक बार ढंग से परख तो लिया होता कि हार बड़ी बहू ने ही चुराया है। सुनो जी, अब मुझे फिजूल का ज्ञान मत दो। मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अरे पिंकी, इतने सारे मिस्ड कॉल हैं तेरे पास तो बात करने का टाइम ही नहीं है। अरे क्या करूं, सुबह से उठकर किचन में लगी रहती हूँ। घर का इतना सारा काम है, फुर्सत ही नहीं मिलता। मैं ये पूछ रही थी, इस हार का करना क्या है? अरे तू क्यों इतना बेताब हो रही है? हार का मामला शांत तो होने दे पहले। फिर मैं एक दिन जाकर तुझसे ले आऊंगी वो हार और लॉकर में रखवा दूंगी। हार बड़ी बहू ने नहीं, छोटी बहू ने चुराया है। ठीक है पिंकी, फोन रखती हूँ। ये बुढ़िया आसपास ही घुड़घुड़ाती रहती है, पता चले कब क्या सुन लेगी। ठीक है, जैसी फुर्सत मिले मुझसे बात कर लेना। छोटी बहू।